बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। बोले पंचसुते हनुमान जी की। देखिए प्रातः काल की वेला है, भगवान का नाम है। एक बार तालियों से भगवान के चरणों में सभी मिलकर हाजिरी लगाएंगे और जयकार में साथ देंगे। आपकी सर्दी भी दूर चली जाएगी। भगवान का नाम है, आप सबसे प्रार्थना मिलकर साथ देंगे। जयकार आज हमारे मध्य में परम आदरणीय मनीष कुमार जी प्रार्थना है कि वे आज के सुंदर चौपाई के भाव रखकर हम सबको कृतज्ञ आदरणीय मनीष जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। सो उमेश मोहि पर अनुकूला। उमेश मोहि पर अनुकूला। करहि कथा मुद मंगल मूला। करहि कथा मुद मंगल मूला। सादर शिव ही नाई अब माथा। सादर शिव ही नाई अब माथा। वर्णौ विशद राम गुण गाथा। वर्णौ विशद राम गुण गाथा। श्री राम जय जय राम। 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 आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहे संत समागम दीन। सियावर रामचंद्र पद प्रणम शंकर हरिओम जय जय श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय प्रभु प्रेमी सज्जनों, तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम का पानी ग्रहण माता जानकी से करवाना चाहते और वो उसके बहुत नजदीक ये कथा पहुंच चुकी है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सवेरे उठे भगवान राम और उन्होंने देखा कि सूर्य उदय हो गया है और जैसे ही सूर्य उदय हुआ सारा अंधकार खत्म हो गया और भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अरुणोदय सुखचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन। कि पहले तो क्या हुआ कि जैसे ही सूर्य उदय हुआ रात्रि सकुचा गई
रात्रि खत्म हो गई, अंधकार खत्म हो गया, अंधकार सकुचा गया, यानी कि अंधकार एक तरह से उसका औचित्य ही खत्म हो गया। जिस प्रकार गुरु जब शिष्य को ज्ञान देता है, भाई देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे मुझे जानने के लिए, यानी कि परम सत्ता को जानने के लिए तुझे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो तेरे सारे तम का नाश कर देगा, और जब सारे तम का नाश हो जाएगा तब तेरी मेरे चरणों में, मेरे नाम में तेरी लो लगेगी। क्योंकि जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। भाई जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति विश्वास हो ही नहीं सकता। भाई कितना भी कोशिश करके देख लीजिए, आप अनजान से के ऊपर कभी विश्वास नहीं कर सकते, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीति तो हो ही नहीं सकती। भाई अगर वो प्रीति हम दिखा रहे हैं तो वो केवल ढोंग कर रहे हैं, केवल अपना काम सिधाने के लिए ढोंग कर रहे हैं। भाई वो केवल छलावा है, केवल स्वार्थ है। अगर हम किसी को जाने बगैर उससे प्रीति कर बैठते हैं तो वो केवल छलावा है, वो केवल आकर्षण कह सकते हैं हम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो किसी से विशेष प्रीति के लिए पहले उसका जानना आवश्यक है, और फिर जानने के बाद उसके प्रति विश्वास की नींव पर प्रेम का साम्राज्य खड़ा होता है। अगर नींव कमजोर होगी तो साम्राज्य कभी टिक नहीं सकता। भाई जैसे हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं तो उसके लिए पहले नींव पक्की बनाते हैं, अगर नींव में कोई कमी रह जाती है तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। भाई उसी प्रकार भगवान से प्रीति के लिए पहले भगवान के प्रति विश्वास का होना अति आवश्यक है। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई जब तक तो सत्संग किस लिए जरूरी है, सत्संग ही उस नींव को सुदृढ़ बनाता है। अगर हम सत्संग के बाद कुसंग में पड़ते हैं तो भाई संत कहते हैं कि कभी न कभी, आज नहीं तो कल, हमारे अंदर भगवान के प्रति भ्रम की प्राप्ति, भ्रम जरूर प्रकट होगा, संदेह जरूर होगा, और वो संदेह ही हमारा नाश कर देता, हमारे पतन का कारण बनता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो जब तक ये अंधकार खत्म नहीं होता ना, तब तक हम जिस प्रकार अंधकार में एक रस्सी पड़ी है तो हम उसको सांप समझकर हमेशा भ्रम में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जब तक हम, लेकिन जैसे ही प्रकाश आता हमें पता चलता भाई ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। इसलिए किसी को भी जानने के लिए पहले हमारे अंदर उस प्रकाश का होना अति आवश्यक है। जब तक अंधियारा हमारे अंदर रहेगा तब तक हम किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएंगे। और ये अंधकार कौन खत्म करता है? ये सत्संग खत्म करता है। ये गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। जब ये गुरु पद पंकज सेवा हमारी पूर्ण हो जाती है तब हमारे भय का नाश होता है, हमारे भ्रम का नाश होता है, हमारे सभी दुखों का नाश होता है। अब दुख का मतलब ये नहीं कि भाई हमें कभी बुखार नहीं होगा या कभी हमारे शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा। सतगुरु केवल ये वाला ताप हरण नहीं करते, बल्कि सतगुरु जो हमारा जन्म जन्मांतर तक का शिव जो ताप हमारे साथ लगा हुआ, उस ताप का सतगुरु नाश करते, उस ताप का भगवान नाश करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जासु नाम तेरा ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझिए रावण। विभीषण जी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि जिसका केवल नाम मात्र त्रेताप का नाश करने वाला है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, लेकिन ये राम राज्य की स्थापना कहाँ होती है भाई? ये सतगुरु द्वारा प्रदत्त नींव पर इसकी स्थापना होती है। जब तक सतगुरु नींव को सुदृढ़ नहीं करेगा, जब तक शिष्य की निष्ठा सतगुरु के चरणों में पूर्ण रूप से नहीं होगी, तब तक ये नींव हमारी थोथली रहेगी भाई। इस नींव ये कभी सुदृढ़ हो ही नहीं पाएगी। अब
दशरथ जी महाराज को देखिए, दशरथ जी महाराज के मन में एक गलानी है कि मोरे सुत नाही, कि मेरा चौथापन आ गया लेकिन मुझे अभी तक पुत्रों की संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो कहाँ गए, कहाँ गए? कहीं और अन्यत्र नहीं घूमे, बल्कि अपने गुरु के चरणों में जाकर प्रार्थना की, गुरुजी मुझे एक गलानी, मुझे एक दुख हो रहा है और आप मुझे पता आप मेरे दुख का नाश कर सकते। और वशिष्ठ ने भी कह दिया कि भाई तेरे एक नहीं 4 संतान होंगी। और देखिए 40वीं पीढ़ी थी भगवान राम की, 51। तो वशिष्ठ जी आज से नहीं बल्कि जब से इक्ष्वाकु कुल का प्रादुर्भाव हुआ था तब से वो पीढ़ी दर पीढ़ी गिनते आ रहे थे कि भाई अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि हंसन सहित लीने अवतार, कि अब भगवान का अवतार होने जा रहा है, जिसके लिए मैं आज तक प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि उन्होंने कहा था ना ब्रह्मा जी से जाकर कि भगवान मैं किसी का पुरोहित कर्म स्वीकार नहीं करता। वही क्यों? क्योंकि ये पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण करे ही सब निंदा, कि इसकी सब निंदा करते हैं, क्योंकि भजन अपने लिए किया जाता भाई, लेकिन इसमें भजन हमेशा अपने पुरोहित के लिए किया जाता है, अपने जजमान के लिए किया जाता है, उसके कल्याण की भावना से भजन किया जाता है, क्योंकि भाई हम उसका अन्न खाते हैं। देखिए अन्न खाने का कितना बड़ा महत्व है। तुलसीदास जी बताते हैं कि भाई अगर हम किसी का अन्न खाते हैं तो उसका भार भी ग्रहण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन भाई फिर यहाँ पर वशिष्ठ जी हम सबको एक उपदेश भी देते, एक सार भी देते हैं कि भाई यदि किसी भी लोभ की निवृत्ति भगवान की प्राप्ति है तो वो लोभ कर लेना चाहिए। वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई जिस भगवान की प्राप्ति के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं, अनेकों जन्म बीत जाते हैं लेकिन फिर भी राम की प्राप्ति नहीं होती। वो राम तुझे इस कुल में सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुछ भी करने के लिए की आवश्यकता नहीं है, तुझे केवल अपना कर्म करना है, अपना कर्म करना। और कर्म कौन सा है? पुरोहित कर्म करना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन भाई ये कर्म भी जीव को फंसाता है। संत कहते हैं जब जीव, क्योंकि माया के 3 गुण बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जीव हमेशा इन तीनों गुणों में से किसी एक में बरतता है। हम कोई भी कर्म कर ले, कोई सात्विक कर्म कर ले, कोई राजसिक कर्म करता है, कोई तामसिक कर्म करता है, लेकिन माया के इन तीनों गुणों में अपने आप को बरतता है। इन तीनों गुणों से बाहर कभी हो ही नहीं सकता। इन तीनों गुणों से बाहर कब हो सकता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन तुम मेरे निमित्त होकर युद्ध कर। जब भगवान के निमित्त होकर कोई कार्य किया जाता है तब उस पर ये तीनों कर्म व्याप्त ही नहीं, वो गुणातीत हो जाता है, इन तीनों गुणों से बाहर हो जाता है। अन्यथा तो भगवान कृष्ण कैसे कह सकते हैं कि भाई ये द्रोण जो खड़े हैं ना ये तेरे गुरु हैं और तू इसके ऊपर बाण चला, बताओ कैसे कह सकते हैं? लेकिन कहते हैं कि भाई ये धर्म की लड़ाई है और मैं धर्म हूँ, धर्म की दूरी मेरे से शुरू होती है भाई, इसलिए तू मेरे निमित्त होकर ये धर्म युद्ध कर।
इसमें तेरे अनेकों सगे संबंधी आएंगे, तेरे पूर्वज आएंगे, तेरे गुरु तक भी इस युद्ध में सम्मिलित होंगे और तुझे उन सब का संहार करना है केवल मेरे निमित्त होकर। और जब तू ऐसा करेगा तुझे न पाप व्यापेगा और न पुण्य व्यापेगा। और क्योंकि भाई पुण्य भी जीव को घेरते हैं। जब जीव कोई पुण्य कार्य करता है ना, कोई सात्विक काम करता है, तो वो भी जीव को एक पद की प्राप्ति करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं, जीव को फिर इस भोग लोक में आना पड़ता है, इस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब जनक जी महाराज के लिए कहा जाता है कि भाई जोग भोग में राखे गोई राम विलोकत प्रगटे सोई, कि वो जोग और भोग दोनों को एक साथ बरतते हैं। लेकिन वो बहुत ही ऊंची श्रेणी, उच्च लेवल का वो काम है भाई। अब सुखदेव जी पूछते हैं कि प्रभु आप ऐसा कैसे कर लेते हैं कि जोग भोग में राखे गोई, आप जोग भी उसी समय करते और भोग भी उसी समय करते, ऐसा कैसे संभव है? तो वो सुखदेव जी को एक दिया देते हैं कि भाई ये दिया तू पूरे महल में लेकर घूम जा, लेकिन ये दिया बुझना नहीं चाहिए। मैं तुझे वो स्थिति के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये दिया नहीं बुझना चाहिए, बाद में बताऊंगा। और भाई जनक जी महाराज सर्व समर्थ थे, अपनी समर्थता अनुसार उन्होंने आंधी चला दी, यानी कि तेज हवा प्रवाहित कर दी। और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और सुखदेव जी के हाथ में वो दिया है कि ये दिया तो बुझना ही नहीं चाहिए, उनका पूरा ध्यान दिए के ऊपर है। जनक जी महाराज ने क्या किया भाई, अनेकों वहां पर स्वर्ण इत्यादि के भंडार लगा दिए, अनेक अप्सराएं वहां पर प्रकट कर दी। लेकिन सुखदेव जी उस दिए पर ध्यान केंद्रित किए, पूरे महल में से घूम कर आ गए। अब जनक जी पूछ रहे हैं कि भाई तूने क्या देखा? बोले गुरुजी मैंने तो कुछ नहीं देखा। क्या तूने वो सोने के और जो हीरे जवाहरात के भंडार थे वो नहीं देखे? बोले नहीं गुरुजी। बोले वहां पर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, क्या तुमने वो भी नहीं देखी? बोले नहीं गुरुजी। भाई क्यों नहीं देखा? क्योंकि हवा चल रही थी और मेरा ध्यान इस दिए पर केंद्रित था, और क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि ये दिया बुझे, ये दिया बुझे। क्योंकि भाई हम जब विकारों को देखते भी है ना, जब हम भोग को भोगना इतना मुश्किल नहीं है जितना भोग को देखना मुश्किल है। भोग को देखकर उससे वंचित रह जाना ज्यादा मुश्किल है। भोग को भोग कर जीव संतुष्ट हो जाता है, लेकिन भोग को न भोग कर उसको केवल देखना, उसमें संतुष्टि भी नहीं मिल पाती जीव को। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसलिए जीव का केवल एकमात्र कर्तव्य है कि वो ध्यान कहाँ पर, केवल ईश्वर के चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित रखे। और फिर जीव जितने भी कार्य करता है वो सब ईश्वर को समर्पित अपने आप हो जाते, उसको समर्पित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अपने आप भगवान को समर्पित होकर चलते वो कार्य, क्योंकि भगवान के निमित्त वो कार्य होते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सर्वान धर्मान परित्यज्यते माम एकम शरण व्रज, कि तू सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण ग्रहण कर ले। और इसका अनुमोदन कौन कर रहे हैं? तुलसीदास जी कर रहे हैं। महामोह तम पूंज जासु वचन रवि कर निकर। क्योंकि भगवान कृष्ण को भी अर्जुन ने कहा था ना कि प्रभु मैं कहाँ अब गुरु को ढूंढने जाऊं, मैं तो समर भूमि में खड़ा हूँ। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं जाकर गुरु ढूंढूं और फिर मैं विवेक धारण करूं और
तब आप मुझे दर्शन दोगे। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको ही अपना गुरु मनोनीत करता हूँ, मैं आपको ही अपना गुरु धारण करता हूँ। और अब आप मुझ पर वो कृपा कीजिए जो एक गुरु अपने शिष्य पर करता है। और 18वें अध्याय में जब पूरा ज्ञान भगवान कृष्ण ने एक गुरु के रूप में जब पूरा ज्ञान अर्जुन को सौंप दिया, तब 18वें अध्याय में एक ही बात कह दी कि भाई सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण ग्रहण कर ले, गुरु की शरण ग्रहण कर ले, गुरु के वचनों पर आश्रित हो जा और फिर तुझे कोई पाप व्यापेगा ही नहीं। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे नहीं करे। ये महामोह में जो हम फंसे हुए हैं ना, महामोह रूपी निशा में जो हम सो रहे हैं, उनसे केवल निजात केवल गुरु के वचन ही दिला सकते हैं भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुलसीदास जी ने जो ये राम कथा लिखी है ना, ये केवल गुरु और भगवान का संबंध बताने के लिए लिखी गई कि भाई गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। गुरु की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है, लेकिन निष्ठा तेरी पूर्ण होनी चाहिए। अगर तू मंदिर में जाता है, भगवान के सामने खड़ा होता है, लेकिन यदि तेरी निष्ठा पूरी नहीं है तो उसको केवल तू जल किसके ऊपर डाल रहा है, केवल पत्थर के ऊपर जल डाल रहा है। लेकिन यदि तेरी निष्ठा है, पूर्ण निष्ठा है, तो तुझे मंदिर तक भी जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जिसको तू मंदिर में ढूंढ के आया है वो तो तेरे अंदर ही बैठा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, अरुणोदय सुखचे कुमुद उड़गुन ज्योति मलिन, कि जैसे ही सूर्योदय हुआ, रात सुखता गई, अंधियारा खत्म हो गया, और जो तारे थे जो रात में अपने आप को सर्वस्व मान रहे थे, जो अपने आप को सर्वस्व मान रहे थे, जिनके बस में कुछ नहीं होता, लेकिन भाई अपने आप को अभिमानवश जो अपने आप को सर्वस्व मान रहे थे, लेकिन जैसे ही ज्ञान प्रकट होता है वो अभिमान खत्म हो जाता है, और फिर पता चलता है जीव को कि भाई मैं तो कुछ हूं ही नहीं। करे करावा आप अस मानुष के कछु नहीं याद, जो कुछ करना वो अपने आप करवाता भाई। अब हनुमान जी अशोक वाटिका में बैठे हुए वृक्ष के ऊपर, इतने में हनुमान जी सोच रहे थे कि मैं माता से भेंट कैसे करूं। तरु पर लो महू रा लुकाई करूं, विचारी करो का भाई कि अब मैं क्या करूं। भाई मुझे कोई निर्देश तो प्राप्त हो नहीं रहे, अब मैं क्या करूं, कैसे माता से मैं भेंट करूं। लेकिन तभी रावण वहां पर आता है। रावण माता को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करता है। हनुमान जी सोच रहे हैं कि भाई अब माता को कैसे बचाऊं, अब मैं माता को कैसे बचाऊं। रावण अपनी खड़ग उठाकर माता को मारने के लिए दौड़ता है, तो हनुमान जी सोचते हैं कि क्या मैं यहाँ से कूद कर और रावण का हाथ पकड़ लूं। लेकिन तभी हनुमान जी एक आश्चर्य देखते हैं कि मंदोदरी आती है और रावण का हाथ पकड़ लेती है, रावण का हाथ पकड़ लेती है। अब हनुमान जी को यहाँ पर सीख मिल रही है कि भाई भगवान अपना काम किसी से भी करवा सकते हैं, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। मैं जो ये सागर कूद के आया हूँ, ये भी केवल भगवान की कृपा से ही संभव हो पाया है। यदि मैं अपना पुरुषत्व दिखाता तो इतना कुछ नहीं कर सकता था। अब त्रिजटा को सपना आया, सपने बानर लंका जारी जातु दान सेना सब मारी, कि सपने में वानर ने लंका जला दी। अब हनुमान जी सोचने लगे कि भाई अब वानर दूसरा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा कोई वानर दिखाई नहीं दे रहा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जलाने के लिए, कैसे लंका को जलाऊंगा। लेकिन वहां पर रावण कहता है कि भाई कपि के ममता पूंछ पर सब ही को समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई, कि ये इंतजाम किसने करना, तुमने करना। रावण कह रहा भाई
कि ये इंतजाम जो लंका को जलाने का इंतजाम त्रिजटा को सपना आया था ना, उस सपना को पूरा हमने करवाना भाई हनुमान से, क्योंकि भगवान ने निर्देश दे रखा है भाई कि रावण के हाथों तेरी पूंछ में आग लगाई जाएगी और फिर तू लंका को फूकेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मोहनिशा सब सोवन हारे, हम केवल मोहनिशा में सो रहे हैं भाई, केवल यही मोह हमें ग्रसित किए हुए है कि जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जब हम गुरु के चरणों में जाते हैं, जब हम सत्संग की शरण में जाते हैं, जब हम सत्संग को पचाते हैं, तब हमें पता चलता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम केवल इस भूल में फंसे हुए हैं कि भाई हम कर रहे हैं, बाकी करने वाला तो कुछ कोई और है। लेकिन ये उस समय महसूस ज्यादा होता है जब कोई चीज, कोई बात हमारे से ऊपर चली जाए। हम लाखों प्रयास करने के बाद विफल हो जाते हैं, तब कहते हैं कि प्रभु ये सब कुछ आप ही कर सकते हो, हमारे बस में कुछ नहीं है। जिस प्रकार द्रौपदी ने किया था, द्रौपदी ने क्या किया, सभी की तरफ नजर दौड़ाई कि सभी से गुहार की, सभी से सहायता मांगी, लेकिन कोई सहायता को तत्पर नहीं हुआ। अपना बल भी द्रौपदी ने दिखाया, लेकिन वो भी वहां पर भी कामयाब नहीं हुई। और अंत में सौंप दी अपनी बागडोर भगवान के चरणों में कि प्रभु अब तो आपके हवाले मेरी गाड़ी है, जिस तरह करोगे चलाओगे उसी तरह चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ जैसे नाते रख लोगे वैसे मैं रहूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर लक्ष्मण जी भगवान राम को बता रहे हैं कि प्रभु ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हो ही टूटे धनुष सुखारे, कि हे प्रभु यह धनुष अगर आप तोड़ देते हो तो आपके जो भगत है ना वो बहुत सुखी हो जाएंगे। भगत कौन भाई? मिथिला वाले भगत या और सांसारिक जितने भी भगवान के भगत वो सुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो धनुष है ना ये अभिमान का प्रतीक है। राम नाम बिनु गिराना सोहा, दे की विचारे त्यागी मत मोहा। हनुमान जी रावण को एक ही बात कहते हैं कि हे रावण, मद और मोह को त्याग कर तुम देखो, राम नाम के सिवाय दूसरा कुछ सुहाएगा ही नहीं। इस जीवा का आभूषण ही राम का नाम है भाई, इस जीवा का आभूषण राम का नाम है, और वो तभी सुहाएगा जब तुम मद और मोह को त्याग कर देखोगे। और ये धनुष मद का प्रतीक है भाई। जब तक जीव का मद नहीं टूट जाता, उसकी भगवान के चरणों में कभी उसकी रुचि बनी ही नहीं पाती, क्योंकि वो कर्म बंधन में फंसा हुआ है। और जब तक कर्म बंधन जीव को घेरते हैं, तब तक जीव कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता, क्योंकि वो कर्म के अनुसार उसको फल भी मिलता रहता है। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई जो कर्म हमने किया भगवान को बेशक हमने निवेदित कर दिया, जो कर्म हमने किया चाहे भगवान को निमित्त मानकर किया, लेकिन जब यदि हमने उस कर्म में फल की आसक्ति भी कर ली ना, तब भी वो कर्म हमें बांधता है। जैसे प्रताप भानु के साथ हुआ। प्रताप भानु ने अनेकों यज्ञ किए, अनेकों यज्ञ किए, और साथ के साथ समर्पित किसको करे थे? वासुदेव समर्पयामि। जितने भी यज्ञ किए, एक यज्ञ की फलश्रुति मोक्ष की प्राप्ति थी, और उन्होंने ऐसे ऐसे लाखों यज्ञ किए और साथ में वासुदेव को समर्पित करते हुए जा रहा था। लेकिन मन में एक इच्छा थी भाई कि मैं अमर हो जाऊं, और अंत में कह भी दिया कि भाई मैं तो वासुदेव को समर्पित भी कर रहा था, तब भी मेरी मृत्यु निकट है, मेरी मृत्यु होगी, मुझे तो फल चाहिए भाई, जो हमने काम कर लिया उसका फल चाहिए। चाहे समर्पित किसी को भी करते, लेकिन उसका फल चाहिए। और जहाँ फल की आसक्ति होती है वहीं पर जीव भटक जाता भाई अपने पथ से। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
श्री राम जय जय राम। और फिर सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलो हूँ तात मुनि कहूँ तब पटवा जनक बोलाई। भाई देखिए, अब भगवान के गुरु कौन थे? वशिष्ठ मुनि थे। फिर दूसरा, भगवान ने विश्वामित्र जी को भी अपना गुरु बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम अपने गुरु से तो हम प्रीति रखें और दूसरे गुरु की हमें अवहेलना कर दे। गुरु, इसलिए संत कहते हैं भाई गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु तत्व का नाम है भाई, तत्व का। इसलिए आपका गुरु और मेरा गुरु, चाहे वो शरीर से अलग अलग भिन्न भिन्न क्यों न दिखाई दे रहे हो, भिन्न भिन्न क्यों न दिखाई दे रहे हो, गुरु तत्व सब एक है। गुरु में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। आपका गुरु और मेरा गुरु सब एक है भाई। जिस प्रकार ईश्वर एक है उसी प्रकार गुरु भी एक है। गुरु में और भगवान में भिन्नता नहीं है, तो जो गुण भगवान में वही गुरु में भी है भाई। सतानंद जी महाराज भगवान को बुलाने के लिए आए और भगवान ने क्या किया, दौड़कर सतानंद के चरण पकड़ लिए। नहीं तो कह देते कि भाई ये मेरे गुरु थोड़ी ना, ये तो जनक जी महाराज के गुरु हैं, इसलिए मैं इनकी इज्जत क्यों करूं। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भाई गुरु तत्व का नाम है, गुरु में कोई भिन्नता नहीं है। आपका गुरु और मेरा गुरु सब एक है भाई। जिस प्रकार भगवान एक है ना, देवता अनेक है लेकिन भगवान एक है, उसी प्रकार गुरु भी एक है। इसलिए भगवान के पास जब सतानंद जी बुलाने के लिए गए तो सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, और सतानंद के चरणों की वंदना करके भगवान गुरु विश्वामित्र जी के पास जाकर बैठ गए। शेष ममर देखिए जाई, ईसु का ही दो दे बढ़ाई। लखन कहा जैसे भाजन होई, नाथ कृपा तब जा पर होई। श्री राम जय जय राम। 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 और ये देखिए अध्यात्म का सार लक्ष्मण जी महाराज यहाँ पर कह रहे। सतानंद जी कह रहे हैं शेष ममर देखे जाई की है नाथ, आप सब चल के शेष ममर को देखिए। धनुष यज्ञ में चलिए, जहाँ पर धनुष यज्ञ होना है वहां पर चलिए, और यीशु का ही दो दे बढ़ाई, और वहां पर जाके देखिए कि भगवान किसको ये मौका देता है, शेष ममर का किसको शेष का पति बनाता है। इसलिए आप सब वहां पर जाकर देखिए। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं लखन का सब भाजन सोई। किसको कह रहे हैं लखन जी महाराज? सतानंद जी महाराज को कह रहे हैं कि शेष लखन का सब भाजन सोई। हे प्रभु नाथ कृपा तब जा पर होई कि हे नाथ, ये मौका ये अवसर उसी को प्राप्त होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। यानी कि जिस पर गुरु की कृपा होगी वही अभिमान को गलित कर सकता, वही अभिमान को तोड़ सकता है, अन्यथा कोई अभिमान को तोड़ नहीं सकता। अभिमान गलित ही गुरु के चरणों में जाकर होता भाई। जहाँ पर हमारा शीश झुक जाए वहीं पर हमारा अभिमान गलित होता। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम 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 जय जय राम। राजकुंवर तही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर पर बीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। और फिर भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ धनुष यज्ञशाला में गए, और राजकुंवर तही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए, और वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे मनोहर
स्वतः ही स्वयं शरीर धारण करके यहाँ पर आ गई। इनके सबके मनों का उन्होंने हरण कर लिया। किसी को कुछ कहीं और नजर दौड़ाने की आवश्यकता ही नहीं थी। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद? भाई जब एक बार भगवान को देख लिया तो बताओ फिर किसको देखने की आवश्यकता है? सूरदास जी को भगवान ने आंखें दी, दर्शन दिए, और जैसे ही भगवान ने दर्शन देकर वहां से चलने लगे, सूरदास जी कहते कि प्रभु ये काम तो आपने छोड़ ही दिया। बोले क्या काम छोड़ दिया? बोले प्रभु ये जो नेत्र आपने दिए थे ना, अब इनकी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जो मुझे प्राप्त करना था वो मुझे प्राप्त हो गया। मुझे प्राप्त करना था आपके और राधा रानी की युगल जोड़ी के दर्शन करने की मेरे मन में चाह थी, वो चाह मेरी पूरी हो गई। अब इस संसार को देखने का मेरा कोई इरादा नहीं है भाई, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद कुछ शेष रहता ही नहीं। अब मैं इसी युगल झांकी को अपने मन में संभाल कर रखूंगा इस युगल छवि को अपने मन में, और यदि मैं संसार को देखूंगा तो हो सकता मैं भटक जाऊं। इसलिए मुझे नहीं देखना ये संसार। प्रभु जो देखना था वो मैं देख चुका, इसलिए अब इन आंखों को अपने साथ ले जाइए प्रभु। श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए जनक भीर भई भारी, राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विद पूरे। जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। श्री राम जय जय राम। हालांकि देखिए रामचरितमानस ना ये मंत्रों का खजाना भाई, ये मंत्रों का खजाना। इसकी एक एक चौपाई एक एक मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। कोई एक चौपाई सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जो नुर धरई दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर आ रही। अब कोई भी 5 चौपाई 4 चौपाई या चाहे एक चौपाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, इसी चौपाई को आप ले लीजिए, रोज नित्य प्रति इसका जाप कीजिए। क्योंकि सूरदास जी ने इस बात को कहा था कि भाई रामचरितमानस न तो कविता है और न कोई कहानी है भाई, इसकी एक एक चौपाई एक एक सिद्ध मंत्र के बराबर है। अब तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कि भाई भगवान राम और लक्ष्मण के साथ वहां पर आए तो सब की आंखें उनको निहारती रह गई। लेकिन अब तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, कि भाई जिसके अंदर जैसी भावना थी ना, भगवान की मूर्ति उनको वैसी ही दिखाई पड़ी। अब भाई ये भावना कहाँ से प्रकट होती है? ये जब हम सत्संग में जाते हैं, जब हम गुरु के चरणों में निवेदित करते हैं, तब ये भाव जो होते हैं ना, ये गुरु भरते हैं भाई। अब आपने देखा होगा, कोई कहता है कि भगवान नील वर्ण के हैं, भगवान धनुष बाण हाथ लिए हुए हैं, लेकिन दूसरा कहता है नहीं भाई, भगवान नील वर्ण के तो हैं, लेकिन भगवान ने तो बांसुरी हाथ में पकड़ रखी है। तीसरा कहता है कि भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है, वो तो प्रकाश में है भाई, प्रकाश स्वरूप है भगवान। लेकिन भाई तीनों में कोई, तीनों गलत भी नहीं कह रहे कुछ। जिसको जैसा गुरु जी समझाते हैं, जैसा गुरु जी बताते हैं। क्योंकि भाई जब राम और लक्ष्मण ने जन्म लिया ना, तो दशरथ जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया कि प्रभु जन्म तो भगवान ने ले लिया, लेकिन इनका नामकरण तो गुरु ही करेगा ना भाई। इनका नामकरण कौन करेगा? गुरु करेगा। गुरु हमें बताएगा, गुरु हमें बोध कराएगा कि ये हैं कौन। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि भाई गुरु का बनाना अति आवश्यक है। गुरु और भगवान जैसे ये रेल की पटरियां है ना भाई, दोनों समानांतर रूप से चलते हैं। अगर एक आगे हो गया एक पीछे हो गया तो भाई रेल गाड़ी नहीं चल सकती। गाड़ी को चलाने के लिए दोनों का समानांतर रूप से चलना अति आवश्यक है। श्री राम जय जय राम। तो
जिन कह रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना थी भगवान उनको वैसे ही प्रतीत हुए। अब तुलसीदास जी बता रहे हैं कि किसको कैसे दिखाई दिए भगवान। देखे रूप महारणधीरा मनु वीर रसु धरे शरीरा। जो वहां पर महारणधीर बैठे थे, जो अपने आप को बलशाली कह रहे थे, उनको भगवान रणधीर दिखाई दिए। उनको भगवान बल का स्वरूप दिखाई दिए, मानो बल यहाँ पर शरीर धारण करके आ गया। क्योंकि उनके मन में एक ही धारणा थी कि हम भुजाओं से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, भुजाओं के बल से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां पर भगवान उनको बलशाली नजर आए। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी मानव भयानक मूर्ति भारी। और जो कुटिल राजा थे, जिनके मन में कुटिलता भरी हुई थी, उनको भगवान भयानक रूप धारण किए दिखाई दिए। मानो सब कुछ जो डरावना स्वरूप होता है ना, वो भगवान का स्वरूप धारण करके यहाँ पर आ गया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रहे असुर छल छोनी बपेसा तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। और जो वहां पर असुर थे, जो छल रूप धारण किए हुए थे वहां पर राजाओं का, उनको भगवान काल प्रतीत हुए। इसलिए कहा गया भाई भक्ति हमेशा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये तुलसीदास जी कहते हैं जो छल से भगवान का भजन करते हैं ना, उनके लिए तो भगवान स्वयं काल स्वरूप है। भगवान स्वयं काल स्वरूप है। इसलिए भगवान की भक्ति जब करो तो हमेशा ईर्ष्या द्वेष इत्यादि से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ये ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मोह इनका नाश कैसे होगा भाई? इसका नाश केवल गुरु की शरण में जाने से होगा। इसका नाश केवल सत्संग की जब हमें प्राप्ति हो जाती है तब होगा। इसलिए भगवान को भी कहना पड़ा कि भाई प्रथम भक्ति संतन कर लेखा संतन कर संगा। कि जो मेरी पहली भक्ति है ना, वो संतों का संग है, सत्संग मेरी पहली भक्ति है। उसके बाद दूसरी भक्ति शुरू हो जाती है जब तुमने सत्संग को पूर्ण रूप से पचा लिया, तब जाकर मेरी दूसरी भक्ति की तरफ तुम्हारे पग बढ़ेंगे। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। और पूर्ववासी ने देखे दो भाई नर भूषण लोचन सुखदाई। और जब नगर वासियों ने भगवान को देखा तो उनके नेत्रों को निर्मल करने वाले उनको दिखाई दिए। कि जैसे हमारे नेत्र आज तक मोह माया से ग्रसित थे, लेकिन आज इनके दर्शन प्राप्त करके हमारे जो नेत्र, जो हमारे नयन हैं, वो निर्मल हो गए। वो निर्मल करने वाले उनको दिखाई दिए। श्री राम जय जय राम। नर नारी विलोक ही हर्षी है निज निज रुचि निहारी अनुरूप जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। और जब वहां की नारियों ने भगवान को देखा तो उनको भगवान श्रृंगार रूप में दिखाई दी। कि जितना हम श्रृंगार करते हैं, नारी का श्रृंगार क्या भाई? नारी यहाँ पर ही है, स्त्रियां नहीं है भाई। नारी का मतलब है यहाँ पर बुद्धि, और बुद्धि का श्रृंगार केवल एक ही है भाई, भगवान के चरणों में मति होना, भगवान के चरणों में रुचि होना। यही जीव की बुद्धि का केवल एकमात्र श्रृंगार है। और आज उनको भगवान अपना जो श्रृंगार है ना, भगवान के चरणों का में रति होना ही बुद्धि का एकमात्र श्रृंगार है। और आज जब उन्होंने भगवान को देखा तो उनको अपना श्रृंगार पूर्ण दिखाई दिया कि आज हमारी बुद्धि ने पूर्ण श्रृंगार कर लिया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई जैसी जिसकी भावना थी ना, भगवान उसको वैसा ही दिखाई पड़े। विदुषण प्रभु विराट में दिशा। और जो वहां पर विद्वान लोग बैठे थे उनको भगवान विराट स्वरूप दिखाई दिए, मानो सारे ब्रह्मांड भगवान में ही समाये हुए हैं। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि जितना भी हम
सब कुछ देख रहे हैं ना, सृष्टि में जो कुछ भी हमने देखा वो आज इन श्री राम के अंदर हमें दिखाई पड़ रहा। बहुमुख कर पग लोचन शीशा, जनक जाति अवलोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागा ही जैसे। और जनक जी ने और उनके कुटुंबियों ने जब देखा तो उनको भगवान में उन्होंने अपनत्व देखा, अपनत्व देखा। और ये तो भाई संत भी कहते हैं कि भाई भगवान से अपनापन जोड़िए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। भगवान से रिश्ता बनाइए, क्योंकि भाई जहाँ पर अपनत्व होता ना वहाँ पर प्रेम की परिभाषा ही बदल जाती। अगर हम देखें भाई, दो बच्चों में लड़ाई हो रही है, एक हमारा बच्चा और एक पड़ोसी का बच्चा, तो हम हमेशा अपने वाले का पक्ष लेंगे, चाहे उसने गलती क्यों ना हमारे वाले की हो, लेकिन फिर भी हम पक्ष किसका लेंगे? अपने वाले का लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा अपनत्व, वहां पर हमारा संबंध है। इसलिए संत कहते हैं कि भाई अगर भगवान से पूर्ण प्रेम चाहिए तो भगवान से अपनत्व जोड़िए, भगवान से रिश्ता जोड़िए, फिर देखिए तुम्हारे प्रेम की परिभाषा ही बदल जाएगी। अपने कितने भी लात मार ले भाई, लेकिन फिर भी हम उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, हम उनको छोड़ने को तत्पर नहीं होते वहां, क्योंकि वहां पर हमारा प्रेम बसा हुआ, उनमें हमारा प्रेम है। और यही प्रेम संत कहते हैं कि भगवान से यही प्रेम होना चाहिए भाई, जो हम अपनों से दिखाते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सहित विदेह विलोक ही रानी, शिशु सम प्रीति जाए न जाती बखानी। और जब सुनैना ने देखा तो उनको वो बालक प्रतीत हुए जैसे वो उनके अपने बच्चे हैं। और देखिए उनमें ममत्व जाग गया एकदम से। जैसे ही भगवान को देखा उनमें ममत्व जाग गया, उनको ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे ये मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही कोख से इन्होंने जन्म लिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई भगवान से हमेशा एक रिश्ता बनाकर रखिए। अरे माता पिता का बना लीजिए, अपने पुत्र का बना लीजिए, वो पुत्र बनने को भी तत्पर है भाई, वो पुत्र बनने के लिए भी तत्पर है। अरे परम पिता हैं वो, लेकिन प्रेम बस आज कौशल्या की गोद में भी बैठे हुए हैं वो, उनका पुत्र बनके। तो ये भाई प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मानना टलते देखा। वो प्रेम की जब सीमा को लांघ जाते हैं तो भगवान भी अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तत्पर हो जाते हैं भाई। श्री राम जय जय राम, और सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लघु सो। और दोनों स्वभाव से ही यानी कि सहज रूप से दोनों ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो करोड़ों कामदेवों ने एक बार इकट्ठे होकर शरीर धारण कर लिया। इतनी सुंदरता वहां पर भगवान राम और लक्ष्मण की तुलसीदास जी बताते हैं। शरत चंदन निंदक मुख निकेश नीरज नैन भावदे जी के, चितमनि चारू मार मनु हरनी, भावती हृदय चाही नहीं भरनी। और उनकी जो चितवन है ना, जो उनकी शोभा है, वो कामदेव के भी मन को हरण करने वाली। इतनी उनमें उन्होंने सुंदरता बखेर दी आज, भावती हृदय जाती नहीं भरनी, और जो हर जीव के मन को भा रही है। फिर तुलसीदास जी महाराज भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज के सुंदरता का वर्णन करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान
राम के मुखमंडल की शोभा का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका मुख कैसा दिख रहा है, उनकी भौहें कैसी दिख रही है, उनका ललाट कैसे दिख रहा है, उनका मुखमंडल कैसे दिख रहा है, उनकी नासिका कैसे दिख रही है। तो भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा, जैसा गुरु कहे, जैसा गुरु द्वारा प्रदत्त भाव तुम्हारे अंदर है ना, भगवान की ठीक वैसी प्रतिमा तुम्हें दिखाई देगी। आज तुलसीदास जी महाराज भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन भाई सबके लिए रूप माधुर्य का एक जैसा, भगवान का रूप माधुर्य सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जिसकी जैसी भावना होती है, जिसमें जैसी गुरु के चरणों में निष्ठा होती है, और गुरु जैसे भाव अपने शिष्य के अंदर प्रदान करता है, वैसी भगवान की छवि उसके हृदय में वास करती। श्री राम जय जय राम। और जनु त्रिभुवन सुषमा के सिवा और भगवान की रूप माधुर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे त्रिभुवन की सुंदरता को की सीमा को लांघ गए हैं भगवान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और भाई भगवान और भगत के बीच में एक ही रिश्ता होता है, मानो हुए कि भक्ति करना था। अगर कोई और रिश्ता आप निभाने की सोच रहे हो तो निभा देंगे भगवान, लेकिन हमेशा सर्वप्रथम उसमें भक्ति का होना अति आवश्यक है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहि न जाई। जब तक प्रेम भक्ति जीव के मन में प्रकट नहीं होती ना, तब तक जीव के हृदय के अंतरमल को साफ करना नहीं, तो फिर ऐसा ही हो जाएगा भाई, मल की धोई की मल ही के, मल की छुटाई की मल ही के धोई। मल से कभी मैल को साफ नहीं किया जा सकता। श्री राम जय जय राम। आज की कथा के भाव यही तक। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। आदरणीय मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव रखे और हमसे कथा से अवगत कराया।